हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक जमानत जो है उनको मिल गई है। केजरीवाल का मामला 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर किया गया है। 3 जजों की बेंच अब इस मामले में आगे सुनवाई करेगी। बहरहाल अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट वाले मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। चीफ जस्टिस मामले में 3 जज नियुक्त करेंगे। तो यहां पर बड़ी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पीएमएलए एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत यहां पर मिल गई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का यहां पर रुख किया था। अपनी गिरफ्तारी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी को यहां पर उन्होंने चुनौती की थी। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक उन्हें जमानत मिली है। केजरीवाल का मामला अब 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा। 3 जजों की बेंच अब इस मामले में आगे सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मामले में 3 जज नियुक्त करेंगे। यानी यहां पर बड़ी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आपको बता दें कि शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। इससे पहले हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। स्टे लगा दिया गया था हाईकोर्ट के ऑर्डर पर और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को दे दी है। आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until and unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि क्या माना जाए, अभी रिहाई संभव नहीं है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? रिया देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन अभी ये बताते हैं कि जो उनकी जमानत है वो अभी सुरक्षित रखी गई है क्योंकि अभी जो सीनियर जज है 3 जो जजों का बेंच है वहाँ पर वो सुनवाई की जाएगी। वो फैल गई है, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे, यानी कि उनको राहत तो मिली है लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी लगातार रही है अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने के बाद भी जेल में रहना पड़ेगा। अब देखना ही होगा कि जो 3 जजों की जो बेंच तैयार की गई है जहाँ पर उनकी फाइल की गई है वो उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, उसके बाद ही को निर्णय लेगा। लेकिन वो समय नहीं बताया गया कब तक वो सुनवाई होगी, कब उसको लिया जाएगा। लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें है वो लगातार, यानी जब तक बड़ी बेंच इस मामले को सुनेगा, बड़ी बेंच पर ये मामला जाएगा, तब तक अंतरिम जमानत जो है अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन आखिर रिहाई संभव क्यों नहीं? रिहाई में कहां पर जो है चीजें अटक रही है, कहां पर पेच फंस रहा है? देखिए, अभी रिहाई के लिए जो ईडी के जो सबूत मांगे गए थे, ईडी ने जो चार्जशीट तैयार की गई थी उसको लेकर के जो फैसला सुनाई गया उसमें राहत दी गई है। लेकिन वो पूरी फाइल को लेकर के अब अगले जो जज होंगे, जो सीनियर जज है, उसको पूरी तरह से चेक करेंगे आखिरकार ईडी ने जो चार्जशीट तैयार किया उसमें क्या है। क्योंकि ईडी ने पहले ही साफ कर दिया कि जो पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल मुखिया है, वो इन्वॉल्व है, यानी सीरियसली उनको मनाया गया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा कि आखिरकार एक तरफ अंतर जमात मिल रही है, वही ईडी सबूत भी दे रही है, तो क्या हमको राहत मिल पाएगी या नहीं पाएगी? क्योंकि पूरा आरोपी जो बनाया गया है वो अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को बनाया गया। जो दी गई थी उसमें भी आम आदमी पार्टी को ही पूरा तरीके से इन्वॉल्व किया गया है। तो देखना भी होगा कि अब जो तीसरी जो बैच होगी, जो जजेज होंगे, वो क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि उसके बाद सीबीआई का भी अभी जो पेंडिंग है वो भी पड़ा हुआ है। तो कब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहते अभी ये कुछ कह नहीं सकते। यानी राहत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लेकिन रिहाई संभव नहीं है क्योंकि सीबीआई का मामला चल रहा है। और लेकिन अजय, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, बोलती रही कि पीएमएलए एक्ट ऐसा कानून लाया गया है जिसमें जमानत जो है संभव ही नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने
अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को देना कितना बड़ा, एक तरह से बोला जाए, कितना बड़ा ये निर्णय, कितना बड़ा फैसला और कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आगे भी जाएगी, आगे भी कहीं पर सुनवाई होगी तो ये लॉ ऑर्डर जो है दिखाया जाएगा। बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से जमात दी गई सब पीएमएलए के अंदर जमात नहीं मिल पाते, लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल को जमात मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो सुनवाई के लिए जो जजेस बैठते हैं उसके बाद जाती है वो रद्द कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति और जो कानून का फैक्ट है वो कहीं ना कहीं सामने आता है। अब देखना है कि आखिरकार ये बार बार जो पीएमएलए सख्त कानून है कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको जमानत नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बार नहीं कई बार हुआ है। सवाल यही है अजय कि अगर जमानत मिली है तो इस चीज को कैसे समझा जाए, क्योंकि अगर जमानत के लिए राजी हुई है, अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस राजी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा यहाँ पर कि आखिर अरविंद केजरीवाल के वकीलों द्वारा पेश की गई दलीलों में कुछ तो दम रहा होगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट भी और ईडी की तरफ से भी सबूत दिए जाते थे और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी जो सबूत थे वो दिए जाते थे, लेकिन अब जो जमानत मिली है, जो अंतरिम जमानत दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रही होगी या कोई ऐसा सबूत पेश किया गया, लेकिन ईडी ने भी पूरे सबूत वहाँ पे दिए हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप चैटिंग है, पैसे के लेन देन की बात कही गई है, हवाले से पैसे की बात कही गई है, पार्टी के नाम पर फंड किया है, वो यूज किया गया है, वो सारा उसमें दर्शाया गया है। लेकिन अब देखना होगी जमानत दी गई है वो किस आधार पर दी गई है, उसको ही लेकर के अब जो 3 जजों का जो बेंच बैठेगा वो उसको पूरी तरह से स्टडी करेगा, पूरा चेक करेगा, पूरा देखेगा कि आखिरकार इसमें इनको जमानत दी गई तो किस कारण दी गई है, क्यों अभी तक, क्योंकि लगातार बेल नहीं दी गई, अभी अब रिहाई नहीं हुई है, तो सिर्फ जमानत उनको दे रखी है कि जमानत अब हो गई, लेकिन बेल होना बहुत जरूरी है। जब रिहा होंगे तभी माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है खत्म हुई है, लेकिन लगातार अभी जो उनके अरविंद केजरीवाल की इसके बाद सीबीआई भी तैयार बैठी हुई है। यानी अजय, पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई है उस पर अभी भी पेच अटका है। क्या माना जाए, क्या अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम अब सीबीआई की गिरफ्तारी को भी चुनौती देगी जिस तरह से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी? बिल्कुल, देखिए लगातार जैसे उनकी टीम ने जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, उनको चुनौती दी, उसमें भी कहे, लेकिन सीबीआई को लेकर भी, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि अगर ईडी समय मिल जाती है तो सीबीआई की तरफ से भी कुछ न राहत मिलेगी, लेकिन सीबीआई से भी 15 से 22 तक एक नोटिस जारी किया गया ताकि वो भी उसको जवाब दे। तो देखना है कि अरविंद केजरीवाल को बचा पाएंगे नहीं बचा, क्योंकि उनके पैकेट क्या दलील देंगे, जिस तरह से आज उन्होंने कुछ दलील दी वो जमानत मिली, लेकिन सीबीआई के जो सबूत है, जो पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है, अब उनको नोटिस के बावजूद बताना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, आपने जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उसका क्या तथ्य है। उन्होंने भी साथ साथ पूरी चार्जशीट तैयार करके जो कोर्ट में तो सौंप दी गई है, लेकिन जो सबूत है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की रिहाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि राजनीति सीधा है कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के कहने पर ही ये सारा खेल होता है। एक तरफ जमानत मिलती है तो एक तरफ रिहाई मिलती है। तो देखिए लगातार समाज पार्टी के जो नेता है वो लगातार इस बात को कहते नजर आए हैं। ठीक है अजय, आपको रोक रही हूं, आऊंगी आपके पास एक बार फिर से वापस। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज राणा जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज अवाना जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी यूथ विंग से। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी मैम, धन्यवाद। पंकज जी, यहाँ पर बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यानी जो उच्चतम न्यायालय है उससे अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट में अंतरिम जमानत यहाँ पर मिल गई है, लेकिन ये कैसी जमानत की जमानत मिल गई लेकिन रिहाई अभी संभव नहीं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज एक जो हमारे देश की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो कि अभी जिंदा है, सच्चाई की जीत होती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी, लेकिन ये लोग हाई कोर्ट से जाकर इससे लेके आए। लेकिन ये सच है, आज पूरा देश, ये लोग आप किनके लिए बोल रहे हैं, कौन लोग यहाँ पर? ये भारतीय जनता पार्टी है, सीधे तौर पे पूरे देश को पता है। अच्छा, बीजेपी केस लड़ रही है। बिल्कुल, ईडी और सीबीआई बीजेपी के ही कहने पे जो भी वो लोग अपना फरमान जारी करते हैं, ये लोग आदेश सुनाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। आज पूरे देश को पता है कि आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो कि बहुत तेजी से इस देश में बढ़ी, और मोदी जी को खतरा है तो अरविंद केजरीवाल जी से है। पिछले दिनों हमारे सभी नेताओं को उठा उठा के जेल में डालने का इन लोगों ने काम किया, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो। देखिए, एक एक करके सभी को बेल मिली। पिछले दिनों संजय सिंह जी को भी
सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बेल मिली और वो आज जनता के बीच में है। और अरविंद केजरीवाल जी को भी मिली, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आए क्योंकि सीबीआई ने भी उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। क्यों कसा हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लेकिन बेल मिलने को आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो दोष मुक्त हो गए हैं? यहाँ पर बेल मिली है, बेल मिली है, किसी आधार पे तो बेल मिली होगी ना। एक दिन आप बेल का देखिएगा क्योंकि प्रावधान है, कई और बड़े बड़े लोगों को हम जानते हैं, लालू यादव का नाम ले लीजिए, बेल मिली थी उन्हें भी, लेकिन बाद में दोष सिद्ध हुआ उन पर। तो बेल को आप बिल्कुल क्लीन चिट नहीं मान सकते पंकज जी। हम आपको बताते हैं, तो आप बात पूरी देखिए, पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी है। उन्हें आप देखिएगा कि एक दिन क्लीन चिट भी मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को, हमारे सांसदों को एक एक करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको डर है अरविंद केजरीवाल जी से, इसीलिए ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लोगों का विश्वास है। आप देखिए, आज उनको बेल मिली है सीबीआई केस में। बिल्कुल, यानी बेल यहाँ पर मिल गई है, लेकिन रिहाई अभी भी संभव नहीं। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी जाएगी यहाँ पर। सीबीआई की भी 17 तारीख में सुनवाई है। अब देखिएगा, सीबीआई में भी उनको बेल मिलेगी और बहुत जल्द जनता के बीच में होंगे। सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है और कुछ दिन और हमें इंतजार करना होगा। क्लीन चिट तब तक नहीं मिल जाती। आप देखिएगा, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी राजनीति करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और ये लोग कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी बार हमें जेल में डाल दें, हम लोग डरने वाले नहीं। अच्छा, एक और चीज पंकज जी, जिस तरह से ईडी पूरा मामला चला रही है, चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी एक पार्टी बनाया गया है और ये देश के इतिहास में पहली बार है जब किसी राजनीतिक संगठन को पार्टी बनाया है। मैंने अभी आपसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। चलिए, ठीक है पंकज जी, हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता है। अनीता जी, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि बीजेपी जो है केस लड़ रही है, ईडी ये सब एजेंसियां जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी ये केस लड़ रही है और रोड़े अटकाए जा रहे हैं रिहाई में। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। कोई पार्टी कोई केस नहीं लड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी और सीबीआई सब अलग संस्था है और सबको मालूम है। इस तरह से बेवकूफ बनाना और कहना गलत है। केजरीवाल जी ने जो किया है वो सामने आएगा और वो नहीं, लेकिन अंतरिम जमानत मिल गई ना, पहले हाई कोर्ट से मिली, अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। तो जमानत वो कोर्ट का काम है। कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है। कोर्ट में कोई दखलंदाजी किसी पार्टी की तो होती नहीं ना, किसी सरकार की होती है। वो एक अलग व्यवस्था है, न्यायपालिका अलग व्यवस्था है, कार्यपालिका अलग व्यवस्था है, दूसरी अलग व्यवस्था है। वो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट ने अपना किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? बताइए पंकज जी। अनीता जी साहब कह रहे बीजेपी का क्या रोल? देखिए मैम, कोर्ट भी किसी आधार पे तो जमानत देगा ना। अगर आप कन्विक्ट हैं और कोर्ट को इसमें भी संदेह है कि हाँ हो सकता है घोटाला किया हो, तो बिल्कुल जमानत नहीं देगा। तथ्यों के आधार पे ही सजा होती है, तथ्यों के आधार पे ही बेल होती है। जब तथ्य ही जीरो हैं, पिछले दिनों, पिछले 2.5 साल में कम से कम 500 से 700 रेड आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे, ऑफिस पे इन लोगों ने डाली। मैं तो कहूंगा ईडी सीबीआई ने मैं तो कह रहा हूँ कि ये ईडी सीबीआई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करना। बताइए अनीता जी, जब इनका एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैम एक बात, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। अगर इनका एजेंडा भ्रष्टाचार होता तो अजीत पवार इनकी पार्टी में न होते, शुभेंदु अधिकारी नहीं होते। आप देखिए, जो बड़े बड़े घोटालेबाज है, जो बड़े बड़े, अभी हमारी पार्टी के मंत्री आनंद जी, आपने देखा होगा, जिन पे इन्होंने ईडी और सीबीआई की रेड डलवाई, जिनको कहते थे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। तो रेड कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना डालती है पंकज जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैम, इनके कहने पे, इशारों पे पूरा देश चल रहा है। इनके कहने पे ईडी सीबीआई काम करती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के घर पे रेड क्यों नहीं पड़ती? जो भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टियां हैं, उन पे अगर रेड पड़ती है, वो भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत बोल रहे हैं। सीधी सी बात है। आप मेरी बात, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। आप पहले पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सबसे बेल की बात है, पहले सुन लीजिए। बेल की बात है, बेल हर सोनिया जी और राहुल जी भी बेल पे ही हैं और बेल एक अधिकार होता है, वो कोर्ट देती है, वो न्यायपालिका का अलग है।
उसमें भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का कोई रोल नहीं होता, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जहाँ तक कि ईडी और सीबीआई का वो अलग व्यवस्था है, अलग रहती है। और ये कहना आप किसी का प्रमाण दीजिए कि हाँ वो गलत है, उसके बाद ना रेट लो, तो बताइए भाजपा का है, ये सपा का है, इसका कहना गलत है। बताऊंगा सरकार अपनी व्यवस्था चलती है, सरकार की अपनी व्यवस्था, न्यायपाल की अपनी व्यवस्था, कार्यपाल का अपनी व्यवस्था चलती है। इस व्यवस्था को समझ लीजिए, इसका ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। इस तरह से मत बोलिए कि वह बेल इसलिए हो गई है कि कोई वो नहीं, बेल होना अधिकार है। आज सोनिया जी भी बेल पे चल रही है, राहुल जी, और बेल का आज बड़े बड़े मुलजिम बेल को आप क्लीन चिट नहीं मान सकते ना पंकज जी। लेकिन पंकज जी एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, ये तक कहा कि पीएमएलए एक्ट एक ऐसा कानून लाई है भारतीय जनता पार्टी जिसमें जो है जमानत संभव ही नहीं है, तो कैसे मिल गई जमानत यहाँ पर, इस पर क्या कहिए? देखिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों को देख के आधार पे उसमें लंबा प्रोसेस जरूर होता है। जैसे हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पिछले 1.5 साल से जेल में, समय लग रहा है, उनको बेल मिलनी होती है। सीबीआई का केस, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ईडी के केस में आपके लोअर कोर्ट ने बेल दी अरविंद केजरीवाल जी को पिछले महीने, लेकिन हाई कोर्ट जाके ये उस पे स्टे लेके आते हैं। तो ये सारा एक षड्यंत्र है। और ये भी कह रही थी कि ईडी और सीबीआई में भारतीय जनता पार्टी लिप्त नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि जो अजीत पवार हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने भोपाल के अंदर का 70,000 करोड़ का घोटाला किया, इनकी पार्टी में आकर वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। हमारे पार्टी के मंत्री आनंद कुमार जो दिल्ली से मंत्री रहे, आपको पता होगा, पिछले दिनों ईडी और सीबीआई की रेड डली। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि आनंद ने इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया। अरे वो आपकी पार्टी में 4 दिन पहले ज्वाइन हो जाते हैं, फिर घोटाला कहाँ गया उनका? नहीं, अनिता जी, पर बीजेपी से जवाब तो पूछे जाएंगे ना, सवाल उठेंगे कि अजित पवार पर एक वक्त पर आप ही के लोग, बीजेपी खुद सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, इन लोगों पर भी तो केस चल रहे हैं ना। देखिए केस चल रहे, केस तो ऐसे तो जब बीजेपी बोलती है कि चलिए आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, आप तो नहीं है, तो आप भ्रष्ट नेताओं को क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब क्या, ये समझी नहीं मैं कुछ। देखिए भ्रष्ट नेताओं की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात हमारा शुरू से देखिए एक सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। अगर वो कानून अपना काम करेगा, वो सरकार अपना काम करती है, जनता अपना काम करती है। अगर जनता उसको स्वीकार कर रही है, वो अपना काम कर रही है। अच्छा, यानी कानून अपना काम कर रहा है ना, तो अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी करने दीजिए। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भ्रष्ट है ये लोग? कानून को काम करने दीजिए। तो ये भी हर व्यक्ति चिल्ला के बोलते, ये लोग चिल्ला के नहीं बोल रहे। सबसे बड़ी बात है, सब अपना अलग अलग कार्य, उस कार्य को अलग चल रहे। न्यायपालिका जब उनका कानून से खोलते, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके सारे काम खत्म कर दिए हैं, कानून उनका वापिस कर दिया। जो कानूनी अधिकार, वो कानून कर ही नहीं काम, आज नहीं तो कल। अगर गलत है तो उसको, चाहे वो कहीं किसी पार्टी का, उसको सजा मिलेगी। इसको कहना गलत है। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यानी अगर अजित पवार पर या हेमंत बिस्वा शर्मा पर दोष सिद्ध हो जाता है तो तोड़िएगा गठबंधन? अब अगर ऐसा होता है तो जो तय होगा संसदीय दल में, वो हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन होगा है ना, सबका गठबंधन है ना। सारे गठबंधन आपके बैठ के बात करेंगे, आपकी बात होगी ना। कोई पार्टी तो निर्णय लेती नहीं है कि हाँ जी ये खाली भारतीय जनता पार्टी का निर्णय ले लिया। आपकी एनडीए की सरकार है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, उतना बड़ा पदाधिकारी, ये आज भारतीय जनता पार्टी का है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा इनके साथ जाइए, इतना ही बड़ा मंत्री बन जाएगा, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता काम करता है, जबरदस्ती उसको परेशान किया जाएगा, उनके नेताओं को तोड़ा जाएगा। बताइए पिछले दिनों कितनी सरकारें उन्होंने तोड़ी, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। यानी अगली बात यह है कुल मिलाकर कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत, आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत यहां पर मिल गई, लेकिन अभी रिहाई संभव नहीं है। सीबीआई की तरफ से मामला क्लियर होना बाकी है। हालांकि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाते हैं या नहीं आते भी है तो कब, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा अजय के पास चलेंगे। अजय, जिस तरह से यहां पर देखा जाए अंतरिम जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि बोला है कि यह मामला आगे 3 जजों की बेंच को रेफर किया जाएगा, उसके बारे में क्या जानकारी? अगर उन 3 जजों की बेंच पे मामला रेफर होता है, जब सुनवाई होती है, और अगर वहां से एक तरह से देखा जाए उसके बाद क्या कुछ संभव?
देखिए लगातार जिस तरह से जमानत तो मिली है, लेकिन जो अगला बैच तैयार किया है 3 जनों का बैच है, वो देखेगा, पूरी कार्रवाई करेगा, पूरे सबूत देखेगा। जिस तरह से अगर आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल के वकील है उन्होंने जो क्या सबूत रखे हैं, वही बात करें ईडी की तरफ से सबूत रखेंगे, तो दोनों को मिलाया जाएगा। दोनों जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अंतरिम जमानत दी, क्या माना जाए, यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो या वकीलों की तरफ से जो सबूत रखे गए उनमें कुछ तो दम, तो क्या यह माना जाए कि 3 जजों की बेंच भी जमानत जो है प्रॉपर दे सकती है यहाँ पर? देखिए ये तो अभी सस्पेंस बना हुआ है, इसमें भी कोई क्लियर नहीं कर सकता कि आखिरकार वो अगला जो बैच होगा जो सुनेगा, दोनों की दलीलें सुनी जाएंगी, दोनों के जो बयान है वो सुने जाएंगे, दोनों के जो सबूत है वो देखे जाएंगे। उसके बाद अगर वहां भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो कहीं न कहीं ईडी की जो बिल्कुल, यानी लड्डू यहाँ पर है अरविंद केजरीवाल के हाथों में, हालांकि खाने योग्य नहीं है। अब इस पर देखना होगा कि आखिर सीबीआई का जो मामला है उस पर क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं, यहां पर क्या कुछ दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। सीधा आपको लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है। देखिए मैं ये समझता हूँ जुडिशरी में ये समाज का ही एक रिफ्लेक्शन। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है, देश में इस बात की चर्चा है, जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी मुकदमों के अंदर मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक जेल में डाल के उनके ऊपर एक पार्टी के साथ मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आम पृष्ठ करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। तो कोर्ट इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हेमंत सोरेन जी की बेल जो है हाई कोर्ट से हुई, अरविंद केजरीवाल जी की बेल तो लोअर कोर्ट से ही आ गई थी, आप देख सकते हैं। मगर जिस तरीके से ईडी रातों रात भागी, हाई कोर्ट के जज साहब ने बिना हाई कोर्ट का फैसला आए, ये इतिहास में पहली बार हुआ, जिस जज ने हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं पढ़ा, उसको यही नहीं मालूम कि लोअर कोर्ट ने किस बात पे बेल दी है, लोअर कोर्ट ने क्या दलीलें मानी है, क्या दलीलें खारिज की है, उस फैसले को बिना देखे हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो है उसके अंदर रोक लगा दी थी। तो वो भी जो मैसेज जो है मुझे लगता है पूरे समाज और जुडिशरी में गया है और ये बात साफ है कि केंद्र सरकार एक विच हंटिंग कर रही है। लेकिन अभी सीएम बाहर नहीं आ पाएंगे 17 जुलाई को। देखिए वो तो आतिशी चीजें ने बताया, करेगा उनकी। देखिए बार बार पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी, पीएमएलए में मिलती नहीं है, ने उनको बेल दी। अब देश की हाईएस्ट कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्यायबिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब गई भैंस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहां गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया, 2 दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है 3 दिन की उनकी जो है इंटेरोगेशन करी और जो है ये कह दिया कि जी इन्होंने सीबीआई ने भी इनको अरेस्ट कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से अरविंद केजरीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए। बट मैं ये मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है, जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।